ओम शांति। स्वागत है सभी का। थैंक यू दीदी। ओम शांति। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और चमकते हुए प्रकाश को अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा की सभी शक्तियों के अधिकारी मैं आत्मा अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा आ जाओ और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। अव्यक्त वतन के अनुभवी भव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर हम पढ़ रहे हैं अव्यक्त संदेश 18 जनवरी के, जो 18 तारीख को, मतलब 18 जनवरी के बाद बाबा के अव्यक्त होने के बाद 7वें दिन पढ़ा गया था। उसको हमने आधा पढ़ा था। कर्म भोग पर योग बल की जीत, एक अनोखा अनुभव। उसमें दादी जी बाबा से कह रही है कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो बाबा ने कहा, अव्यक्त वतन की बात हो रही है। बाबा ने कहा हाँ पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। तो उसका आगे पढ़ते हैं। अव्यक्त संदेश किताब में पेज नंबर 22 पर है संदेश 7। आधा पढ़ लिया था, उसके आगे। दीदी इसकी आपने पीडीएफ भेजी हुई है क्या? नहीं, इसकी पीडीएफ शायद नहीं है। इसकी मिली नहीं थी पीडीएफ। बहुत मोटी किताब है ये एक्चुअली। संदेश है ना 69 के है, इसकी पीडीएफ नहीं मिली है। आगे आएगी तो। ठीक नहीं है तो आप दीदी। 69 की जो किताब है उसके पीछे, उसके शुरू में है। अच्छा। प्रश्न पूछा दादी ने। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। दादी जी बाबा को पूछ रही है। बाहर का तो सब कुछ देखा था, लेकिन अंदर बाबा क्या अनुभव कर रहे थे उस समय, अंतिम समय में, वह सब अनुभव सब तो सुनना चाहते हैं। बाबा बोले हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बाबा सुनाना शुरू करते हैं। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल चल रही थी। किस चीज की युद्ध चल रही थी? योग बल और कर्म भोग की। मतलब बाबा उस समय योग युक्त रहने का प्रयास कर रहे थे, मगर कर्म भोग यानी कि जो शरीर के साथ जो भी हो रहा था, दर्द हो रहा था और जो भी अनुभूतियां वो हो रही थी, वो तो एग्जैक्ट वही बता सकते हैं। तो कर्म भोग और योग बल की युद्ध चल रही थी। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था, फुल फोर्स में, और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से, मतलब लास्ट समय तक भी देखो बाबा के हिसाब किताब रहे हुए थे, वो तेजी से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे। और मैं साक्षी हो देख रहा हूं, जैसे अखाड़े में बैठकर मल्ल युद्ध देखते हैं। मतलब बाबा जैसे थर्ड पर्सन के रूप में देख रहे थे। इसी को कहते हैं साक्षी। देखो यहाँ पे साक्षी अवस्था को क्लियर कर रहे हैं बाबा। और मैं साक्षी हो देख रहा हूं, जैसे अखाड़े में बैठ
मल्ल युद्ध देखते हैं। यानी बैठा कौन है? अव्यक्त बाबा। और मल्ल युद्ध किसका देख रहे हैं? करम भोग और योग बल का। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद करम भोग यानी दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया। दर्द जो था निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने करम भोग पर जीत पा ली। ऐसे बाबा बता रहे हैं। उस समय तीन बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? अब देखो यहां पर भी एक बात अनुभव करने की है कि उस कुछ समय बाद करम भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, दर्द गुम हो गया। ऐसा क्यों? कोई थोड़ा सा बता सकता है इस समय क्यों ऐसा हुआ? हम्म। दीदी बाबा की कर्मातीत अवस्था वो प्राप्त हो गई थी, जो संपूर्ण अवस्था होती है ना, तो उसमें हम्म। फिर कर्म भोग क्लियर हो जाता है, तो फिर सब कुछ शून्य हो जाता है। तो वो इसका मतलब अंतिम स्टेज थी ना। अंतिम स्टेज का मतलब शरीर छोड़ने वाली स्टेज हो रही थी। जी। जैसे आत्मा ने कहते हैं ना अपना कि सब कुछ जब समेट उनकी लिया। स्टेज एक मिनट। लास्ट थी। हाँ। हाँ बोलो सीमा। हाँ दीदी, जैसे उनकी ना लास्ट में लास्ट कहते हैं स्टेज ना, आ चुकी थी, तो अब बस कर्म बंधन जो उनके थे वो मुक्त हो रहे, और उनको योग बल की तरफ जा रहे थे। शीतल बहन आप क्या कह रहे थे? जैसे बाबा कह रहे हैं ना इसमें, जब बाबा साक्षी हो गए, साक्षी होने की स्थिति भी एक तो हो गई कि देख रहे थे। और जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना कि जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो वो राइट। सारे अपनी छोड़ जाती है बीमारी। हाँ हाँ, यही यही। क्योंकि आप लगा लो शरीर छोड़ रही है ना, तो आप एक विजुअलाइज करो पैरों की अंगूठे से ऊर्जा धीरे धीरे सिमट रही है, छोड़ती चली जा रही है, छोड़ती चली जा रही है, ऊपर तक आती जा रही है, जैसे हम योग निद्रा में करते हैं ना। ऊर्जा सिमट रही है। अब यहाँ जैसे जैसे वो अंग को छोड़ती जा रही है, वो अंग शिथिल होता जा रहा है। बाबा ने कहा ना, छोड़ती चली जा रही थी, वो धीरे धीरे ढीला होता जा रहा था। तो जैसे जैसे ऊपर आती जा रही है ऊर्जा, तो नीचे का शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा, सुन्न पड़ता जा रहा है। मतलब अंग में है ही नहीं वो आत्मा। वही यही यही सब यही पूछना चाह रहे थे। जैसे तो वही कहते हैं ना, निर हड्डी हम्म। की कड़ाई से वो छोड़ देता है, सूर्य की मुरली मिलता हाँ हाँ, जैसे वो सांप केचुली नहीं छोड़ता है, वो केचुली ऊपर से नीचे उतरती जा रही है, नहीं आती जा रही, तो केचुली निकलती जा रही है वो। तो ऊर्जा सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही है, तो नीचे के अंग शिथिल होते जा रहे हैं। तो ये था। तो बाबा कह रहे हैं उसके बाद कुछ समय बाद करम भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, इसलिए वो पता ही नहीं चला उनको। बिल्कुल दर्द गुम हो गया, ये इस कारण से दर्द गुम हो गया। ऐसे अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने करम भोग पर जीत पा ली। उनको ऐसे लग रहा था कि मैं जीत रहा हूं, क्योंकि वो अपनी स्थिति में तो स्थित थे। उस समय तीन बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था, मतलब वो अपने धुन में थे बाबा, कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो, क्योंकि शिथिल पड़ गया ना, लेट गए हो। अब शरीर पर अंगों पर कंट्रोल नहीं रहा उनका। ये बातें कर रहे थे, यानी कि ब्रेन जो है वो काम कर रहा है अभी भी। नीचे से शरीर की ऊर्जा सिमट रही है, देखो यहाँ पर भी। क्योंकि बाबा की अंत तक बातें चल रही हैं, यानी कि ब्रेन काम कर रहा है, नीचे का शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है। तो ऊर्जा देखो ऊपर तक आ रही है। तो बातें चल रही थी, वह कौन सी? कि बाबा आप बुला रहे हो। दूसरी तरफ तीन बातें चल रही थी, ये पहली थी। दूसरी, यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं थी, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी, और कोई भी संकल्प नहीं था। मतलब जैसे एक आभास था कि हाँ मैं जा रहा हूँ, ये सब बच्चे हैं मेरे। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था, मतलब ये सब एक एक थॉट चल रहा था उनका, कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है, ये भी अनुभव हो रहा था। यानी भ्रिकुटी में वो चेतना जागृत थी उनकी, इतना योग था उनका
कि वो पूरा उनको एहसास था क्या क्या हो रहा है, लेकिन शरीर से कंट्रोल जाता जा रहा था। ये देखो, ये है योग की स्थिति, यानी आत्मा भ्रिकुटी में अपने सीट पर है अभी भी, निकल रही है, ये एहसास हो रहा है उनको। कर्मातीत न्यारी अवस्था, जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है। ये भां भां का मतलब यही है, जो शरीर छूट रहा है ना, नीचे से लेके ऊपर तक ऊर्जा आ रही है, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर जैसा शरीर हो गया, सन्नाटा हो गया, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। आप फील कर सकते हो वो डेड साइलेंस, यानी शरीर में कुछ हलचल नहीं, नीचे का डेड बिल्कुल। और मैं देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है, ये अनुभव हो रहा था। यानी आत्मा अपनी सीट पर अभी भी सेट है। मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। जैसे हाथ उठाओ तो उठेगा नहीं, पैर उठाओ तो उठेगा नहीं, क्योंकि ऊर्जा है ही नहीं वहां पर। लेकिन मस्तक में वो फील हो रहा है, सब कुछ, वो सारा दृश्य अभी तक महसूस हो रहा है। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा, सभी बच्चे कहते हैं कि अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। बाबा ने कहा, बच्ची, रोक लेते तो ये ड्रामा कैसे होता, ये ड्रामा जो इतना चला, ये कैसे होता। फिर हमने कहा, बाबा, यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा, बच्ची, यह स्नेह की मीठी तार जुड़ी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर देखने में आएगा, और अब तक भी तो संबंध है। बाबा कह रहे हैं, लगता है ना, कोई कोई अपने होते हैं तो कहते हैं मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसे था चले गए। तो बाबा कह रहे, प्यार था ना बाबा से, मीठी तार जुड़ी थी, इसलिए आखिर तक भी ऐसे लगेगा। और अभी भी संबंध तो है ना, कोई छूट तो नहीं गया। भल साकार रथ गया है, रथ को आत्मा ने छोड़ा है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ, फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो, जैसे पूछा था ना। बाबा को ऐसे लगता है, अभी भी आभास होता है कि जैसे मैं वही हूँ। और वैसे ही बाबा एक्टिंग करने, मतलब वो सारा एक्ट करने लगते हैं जैसे साकार वतन में ही हूँ। फिर बाबा, शिव बाबा उनको याद दिलाते हैं कहाँ हो, तब उनको एहसास होता है कि मैं तो धरती पर नहीं हूँ, अव्यक्त हो चुका हूँ। तो वो तक भी उनको एहसास रहता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, आत्मा 13 दिन तक उसी चेतना में रहती है कि मैं तो अभी धरती पर उन्हीं के लोगों के बीच में हूँ। उसको पता ही नहीं रहता है कि मैं शरीर छोड़ दिया है। कुछ ऐसा ही बाबा के साथ भी होता था। तो बाबा कह रहे हैं, यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में यह मकान बन रहा है, वहां तक जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा, जो मकान बन रहा था, बाबा कहते मैं वहां तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा, कभी कभी लगता है जैसे बाबा चक्कर लगा रहे हैं। बच्चों को लगता है, दादी बता रही है कि ऐसे लगता है। बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही। बाबा कहते हैं, हाँ मैं लगाता हूँ ना, तो बच्चों को तो आएगी ना भासना। इस प्रकार बाबा से हमारी रूह रिहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़ते हैं, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, जैसे वो होता है ना निशाना लगाने वाला, तो उसमें गोल 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 बहुत चक्कर होते हैं। चक्र का ढंग ऐसा बना था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़ रहे थे, परंतु निकल ना पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट पर खड़े हो गए हैं, जीरो पर। बाबा खुद अपना चित्र दिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं और कुछ रास्ते दिख रहे हैं निकलने के, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, और एक पॉइंट पर आकर, जीरो पर आकर खड़े हो गए हैं। ऐसा दृश्य दादी को दिख रहा है। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन।
ड्रामा के बंधन को एक चित्र के रूप में दिखा रहे हैं बाबा। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकता। उस जीरो पॉइंट तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। जीरो पॉइंट माना वो जो पार्ट था उसके एंड पर आ गए हैं। जैसे मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया, जैसे वो वाले खेल होते हैं ना, आप खेलते हो, जैसे हाथ में पकड़कर वो गोली सी होती है, उसके अंदर डालना होता है, तो उसमें रास्ते बने होते हैं। अब वो गोली जो है अंदर में जीरो पे बीच में आ जाती है, अब फिर उसे घुमाओ, फिर घूमेगी इधर से उधर, खेल करते रहो। ऐसा कुछ खेल बाबा अपना दिखा रहे थे, लेकिन वो गोली अंदर ही रहती है ना उसके, बाहर तो नहीं निकल पाती कहीं और, उससे उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाती, बस अंदर में ही घूमती रहती है। ये खेल बाबा खेले होंगे सभी ने वो खेल। ज्योमेट्री बॉक्स में बने रहते हैं, कई बार आपके चीजों में बने रहते हैं, और सेम ऐसा ही खेल बाबा ने दिखाया। फिर मिश्री बादाम खिलाया, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची टाइम हो गया है, भेज दिया वापस। ठीक है, तो ये संदेश था। इसी को पढ़े ना, 8वां कल पढ़ेंगे। पढ़ दूं क्या? टाइम हो रहा है, 20 मिनट हो गए हैं। चलो कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अफर्मेशंस लिखते हैं। सपना बहन आप हो? सपना बहन तो है नहीं, उन्होंने अफर्मेशंस भेजे हैं। और किसने लिखे हैं? जी हमने भी लिखे हैं। हाँ सीमा बहन आपने लिखे, लेकिन आपके ना बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा। वीना बहन, वीना और 10 के करीब कम से कम होने चाहिए, इतने बड़े भी नहीं लेकिन हाँ, और 10 तो नहीं है। रेनू बहन आपने लिखे हैं। वीना बहन, रेनू बहन आपने लिखे हैं। जी दीदी। कल एक्चुअली बोल दिए थे सपना बहन रेनू बहन को, तो दोनों में से कोई भी एक करा देंगे। लिखते रहिए आप। वीना बहन आप कल करवा देना। सीमा बहन को भी बोले थे। सीमा बहन थोड़ा सा आप 10 के करीब लिखिएगा, और थोड़ा सा शॉर्ट है ना। जी दीदी। हाँ जी रेनू बहन आप कराइए, वीना बहन आप कल करा देना। बताइए रेनू बहन आप लिखवाएंगे? जी दीदी बोलती हूँ, आप देख लेना, देखते जाइए। हाँ लिखेंगे सभी। मैं लिखी हुई है, मैंने तो लिखी हुई है। हाँ जी। हाँ आप एक एक बोलते जाइए, 10 लिखवाइएगा केवल। ठीक है जी। हाँ जो कल हमने मुरली पढ़ी थी, वो सॉरी आज पढ़ी थी, जो हाँ राजस्थान जी। आगरा का टर्न था ना, हाँ उसमें जी। 2 पढ़े थे हाँ हमने, जी। वहीं तक हाँ है जी। ना। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, सभी लिखेंगे। बोलिए। बाप दादा बोल रहे हैं इस मुख से। पहली है, मैं अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा ही हूँ। मैं अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा ही हूँ। हूँ। दूसरा है, मैं तख्त नशीन की स्मृति से। पहले दीदी आप सुन लेना, फिर कहीं बीच में गलती हो जाए तो फिर। कोई बात नहीं, जैसे भी है सब ठीक है। अब मैं तख्त ठीक है। नशीन की स्मृति से स्वराज्यपन की स्मृति में सोता ही रहती हूँ। मैं तख्त नशीन की स्मृति से स्वराज्यपन की स्मृति में सोता ही रहती हूँ। फिर से दोहराइए। मैं तख्त नशीन की स्मृति से चालू है। स्वराज्य। सुमित्रा शुरू है। बहन बार बार नहीं बोलेंगे ना, 1 2 बार नहीं नहीं बोलेंगे, शुरू उसके बाद दीदी नहीं लिखा मैं है तो शुरू बीच किए में नहीं हैं। बोलेंगे कोई भी, ठीक है।
हाँ, बोलते जाइए और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अभी नहीं आता है तो बाद में लिखिएगा। मैं तख्त नशीन की स्मृति से स्वराज्यपन की स्मृति में स्वतः ही रहती हूँ। ठीक और है, बस 2 बार से ज्यादा नहीं बोलना। हाँ, हाँ आगे। जी, तीसरा है मैं स्वराज्य अधिकारी राजा की स्मृति से अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। स्वराज्य अधिकारी राजा की स्मृति से अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहती हूँ। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहती हूँ। आवाज नहीं आ रही है। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहती ओम हूँ। शांति रेणु दीदी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? ओम शांति दीदी। आ रही ना दीदी, आ रही आवाज। अच्छा, दीदी आवाज नहीं आ रही। वीना बहन, क्या बोलते हैं, रेनू बहन म्यूट खोलिए। रेनू बहन, हाँ, म्यूट क्यों, हाँ खोलिए, हाँ जी। बोलिए अभी। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहती हूँ। चौथा है एक बाप दूसरा ना कोई की स्मृति से बाप के दिल में ही रहती हूँ। एक बाप दूसरा ना कोई की स्मृति से बाप के ही दिल में रहती हूँ। पांचवा है मैं परमात्म संतान देह रूपी मिट्टी के ऊपर रहने वाली रॉयल आत्मा हूँ। मैं परमात्म संतान देह रूपी मिट्टी के ऊपर रहने वाली रॉयल आत्मा हूँ। छठा है बाप ने मुझ आत्मा को स्वच्छ बना दिया, यह स्मृति मुझ में समर्थी भर देती है। बाप ने मुझ आत्मा को स्वच्छ बना दिया, यह स्मृति मुझ में समर्थी भर देती है। मैं शक्तिशाली आत्मा। 1 मिनट, वीना बहन, वो रेनू बहन, हाँ जी, थोड़ा रुक कर, मुझ में समर्थी भर देती है। आप लिख रहे हो? नहीं। नहीं मैं नहीं लिख रही थी। जब आप लिखोगे ना तो आप अपनी स्पीड से फिर देखोगे सबकी मैच करेगी, है हाँ ना? ठीक है मैं लिखती हूँ साथ में। हाँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि किसका पूरा हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है, बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। आगे है सातवां मैं शक्तिशाली आत्मा माया की हर प्रकार की बीमारी से दूर रह सदा के लिए तंदुरुस्त बन गई हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा माया की हर प्रकार की बीमारी से दूर रह सदा के लिए तंदुरुस्त बन गई हूँ। आठवां है डबल तख्त नशीन
डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी, की स्मृति से मैं आत्मा पावरफुल बन गई हूँ। डबल तख्त नशीन सो डबल तख्त ताजधारी की स्मृति से मैं आत्मा पावरफुल बन गई हूँ। 9वां है, मैं आत्मा सदा अपने प्रसन्नता के रूहानी वाइब्रेशन से दूसरों को भी प्रसन्न रखती हूँ। मैं आत्मा सदा अपने प्रसन्नता के रूहानी वाइब्रेशन से दूसरों को भी प्रसन्न रखती हूँ। 10वां है, कोटों में कोई बाप के द्वारा स्वयं ढूंढी गई बाप के द्वारा स्वयं ढूंढी गई पद्मों पदम भाग्यवान बन गई हूँ। पद्मों पदम भाग्यवान आत्मा हूँ या बन गई हूँ। पद्मों पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई बाप के द्वारा स्वयं ढूंढी गई मैं आत्मा पद्मों पदम भाग्यवान हूँ या ठीक है, 10 हो गए हैं। सभी ने लिख लिए होंगे, मैं एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ, चेक कर लेंगे। पहला है, मैं अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा ही हूँ। दूसरा, मैं तख्त नशीन की स्मृति से स्वराज्यपन की स्मृति में स्वतः ही रहती हूँ। थर्ड, मैं स्वराज्य अधिकारी राजा की स्मृति से अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। फोर्थ, अब ये 1 2 3 को मत सोचना, आप अपना लिख लो। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहती हूँ। नेक्स्ट, एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति से बाप के दिल में ही रहती हूँ। नेक्स्ट, मैं परमात्म संतान देह रूपी मिट्टी के ऊपर रहने वाली रॉयल आत्मा हूँ। नेक्स्ट, बाप ने मुझ आत्मा को स्वच्छ बना दिया, यह स्मृति मुझ में समर्थी भर देती है। नेक्स्ट, मैं शक्तिशाली आत्मा माया की हर प्रकार की बीमारी से दूर रहे सदा के लिए तंदुरुस्त बन गई हूँ। नेक्स्ट, डबल तख्त नशीन से डबल ताजधारी की स्मृति से मैं आत्मा पावरफुल बन गई हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा सदा अपने प्रसन्नता के रूहानी वाइब्रेशन से दूसरों को भी प्रसन्न रखती हूँ। लास्ट है, कोटों में कोई बाप के द्वारा स्वयं ढूंढी गई पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा बन गई हूँ। दीदी बहुत 11 अच्छा। हो गए ना? हाँ 11 हो गए ना? हाँ, 11 10 11 हो गए। बहुत अच्छा, थैंक यू रेनू बहन जी। कल वीना ठीक है बहन जी बाबा आप, आपका भी। हाँ जी, कल वीना बहन जी आप करवा दीजिएगा, ठीक है। और सीमा बहन जी आप
पहले मुझे भेज दीजिएगा, फिर आप परसों करा देना। जी दीदी। चलिए अभी हम क्या करते हैं, पानी चार्ज करेंगे। जी किसी को है पता है तो आप करवाओगे? मैं जरा पानी लाई नहीं हूँ, मैं वाटर ले आऊं। ठीक है, चलिए करते हैं। दृष्टि देते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं विजयी हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं शांत चित्त आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ तपस्वी हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू वाटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। अब हम धन्यवाद का भाव करेंगे, भ्रिकुटी में बाबा को अनुभव करते हुए। भ्रिकुटी में आत्मा स्वयं को अनुभव करते हुए बाबा से कंबाइंड। और बाप दादा को सामने देखेंगे और दिल में कृतज्ञता का भाव रखते हुए कहेंगे, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आपको मैं कितना धन्यवाद करूं, जो आपने मुझे सर्व खजानों से संपन्न कर दिया। सर्व आत्माओं की भीड़ में आपने मुझे चुन लिया। अहो मेरा भाग्य। आपने मुझे सभी टाइटल्स अपने दे दिए। फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। मंदिर की मूर्ति बना दिया। ऐसे तो कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। वो सब कुछ दिया बाबा जो अकल्पनीय था। आपका कितना मैं धन्यवाद करूं, उतना कम है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रकृति का। प्रकृति के 5 तत्व जो मुझे 5000 साल से स्थूल शरीरों की पालना करते आ रहे हैं। कितने शरीर लिए मैंने छोड़े, और वो इस धरती की मिट्टी से ही बने शरीरों में मुझ आत्मा ने प्रवेश होकर अपने सभी पार्ट निभाए। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू धरती माँ। जल देवता थैंक यू। वायु देव, अग्नि देव थैंक यू। आकाश देव थैंक यू। बाबा की पवित्र किरणों का प्रवाह प्रकृति के 5 तत्वों में कर रही हूँ।
यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ जिसके अंदर ये प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र, वाइब्रेशंस सभी कुछ आ जाता है। ये पूरा यूनिवर्स, ये आकाश गंगा जिसके अंदर मैं आत्मा इस शरीर में धरती पर अपने स्थान पर बैठी इस यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे सर्व खजानों से भरपूर किया, स्थूल व सूक्ष्म खजानों से, धन से भरपूर किया, सुखी परिवार दिए, अच्छी अच्छी आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से मिलवाया, देव आत्माओं से मिलवाया। यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने स्पिरिट गाइड्स का, मम्मा बाबा व अष्ट रत्नों का, जो सदा हमारे साथ हमारी छत्र छाया बनकर साथ साथ रहते हैं, समय समय पर हमें गाइड्स करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बनाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ पूर्वज आत्माओं का जो लौकिक में हमसे जन्म जन्म जुड़ी, माता पिताओं के रूप में, लौकिक गुरुओं के रूप में, शिक्षकों के, बड़े बुजुर्गों के रूप में, जो सदा हमारा भला चाहते रहे। आज भी उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। इस पितृ पक्ष में सभी पूर्वजों का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं युगल आत्मा का धन्यवाद करती हूँ सभी प्रकार की सुख सुविधाओं में मुझे प्रदान करने के लिए, अपना सहयोग प्रदान करने के लिए, यज्ञ की सेवाओं में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ लौकिक संतानों का, मुझे सहयोग करने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, मान देने के लिए, मुझे समझने के लिए, प्रतिष्ठा प्रदान कराने के लिए, हर प्रकार से सहयोग करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनों का धन्यवाद करती हूँ। आस पड़ोस की सभी आत्माओं का धन्यवाद करती हूँ और सभी लौकिक रूप से जुड़ी हुई हर उस आत्मा का जो मेरे लिए सहयोग करती है, छोटे से छोटा सहयोग, सभी का धन्यवाद। अब हम दुआएं देंगे ग्लोब पर बैठकर, लौकिक संबंधियों को भी देखेंगे, एक नजर डालेंगे चारों ओर। जो भी आपको असहाय महसूस होता है उसके प्रति हम दुआएं देंगे। जो कोई आपके लिए बुरा भी करता है या सोचता है उसको भी दुआएं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोर है वो आत्माएं। अपनी शक्ति बल से हम ऐसी सभी आत्माओं के लिए दुआ करते हैं जिनके मन कमजोर हैं, डिप्रेशन में है, बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं के लिए दुआएं करते हैं, उनको शांति प्राप्त हो, उनके उनको उनको प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो, जिस प्रश्न को लेकर उनके मन मूंझ गए हैं वो ड्रामा का राज उन्हें पता चले और वे डिप्रेशन से बाहर आ जाएं।
मैं दुआ करती हूँ ऐसे सभी मेंटल हॉस्पिटल्स में जो अपनों से दूर आत्माएं, जिनके परिवार वाले उनको छोड़ गए हैं उनकी मानसिक स्थिति के कारण, मैं उन सभी के प्रति क्षमा चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वे अति शीघ्र अपनी मानसिक संतुलन को प्राप्त करें और अपनों से मिलें। मैं दुआ करती हूँ उन सभी डॉक्टर्स के लिए जो दिन रात अपने सुख को त्याग कर अपने आराम को त्याग कर दिन रात लगे हुए हैं रोगियों की मदद करने में, उनका उपचार करने में अथक होकर। ये सेवा कर रहे हैं। ऐसे सभी सेवाधारियों को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को बहुत बहुत दुआएं। वे स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग रहें। मैं हर आत्मा के लिए, उनके घर परिवार सुख सामने देखेंगे। वैद्यनाथ सुप्रीम हीलर प्रकाश पुंज के रूप में मेरे सामने चमक रहे हैं। आवाहन करती हूँ पवित्रता की किरणों का अपने हाथों में, प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में आ जाए। संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करें उस ऊर्जा को, आपके हाथों में आ गई है, घूम रही है। सामने देखेंगे एक आत्मा को और वरदानी हस्तों से उसे सकाश देंगे। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे कहीं पर भी शरीर में। और अपने को महसूस करते रहे कि आपके हाथों में इतनी हीलिंग पावर्स हैं, जैसे पहले धर्मात्माओं में होती थी, जीसस क्राइस्ट में थी, गुरु नानक में थी, कि वो अपने हाथों से किसी को भी ठीक कर देते थे टच करने मात्र से। ये हीलिंग पावर्स परमात्मा की मेरे हाथों में भी है। मैं डिवाइन हीलर हूँ, मास्टर सुप्रीम हीलर हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जिस भी अंग पर हाथ रखा है उससे कहें आई एम सॉरी। मैंने ऐसे कौन से विचार किए थे, मैं 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। जो वो विचार, वो संकल्प उस स्थान में नेगेटिविटी क्रिएट कर दिए,
और वहां दर्द या कोई प्रॉब्लम हो गई, आई एम सॉरी। अब मैं हमेशा शुद्ध विचार करूंगी, स्वच्छ शुद्ध पवित्र विचार, शुद्ध संकल्प करूंगी। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सारी नेगेटिविटी, ब्लैक पैचेस डिसॉल्व हो रहे हैं, जो उस स्थान में ऊर्जा को अवरोध कर रहे थे। जैसे किसी रास्ते में गड्ढे होते हैं या पत्थर पड़े होते हैं तो आने वाले वाहन उनको मुश्किल होती है। इसी प्रकार से एनर्जी जो बहती है रक्त की तरह, उसके बीच में अगर नेगेटिव ऊर्जा या यूं कहें अशुद्ध संकल्प अगर भर जाते हैं तो उसके प्रवाह को ना बहने के कारण वहां दर्द होता है या कोई रोग होता है। बाबा की ये ऊर्जा उस स्थान को निरवरोध कर रही है, निरवरोध ऊर्जा बह रही है। रिलैक्स। अब बाबा को अपने सिर के ऊपर छत्र के रूप में देखते हैं। कनेक्ट। और अपने चारों ओर एक ऊर्जा का सर्कल देखते हैं। ऐसे ही देखेंगे सामने लौकिक संबंधियों के। एक एक को कनेक्ट करें और उसके चारों ओर एक घेरा देखें। जितना क्लियर विजन देखेंगे उतना ही उनको अच्छा अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। प्रीति बहन कुछ ओम कहना शांति है? दीदी। हाँ जी। हाँ जी। अफर्मेशन भेजियो दीदी, ये एक आधा रह गया है बीच में। अच्छा, आप खुद लिखिए ना उसमें से देखकर। आपके पास है, बुक है? नहीं तो चलो कोई बात नहीं, भेज देंगे। बुक नहीं है दीदी मेरे पास। रेनू बहन आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा। जी दीदी बेटा। कल की अफर्मेशन भी भेजना, कल मेरी छूट गई थी। किसी बहन को बोलना कि कॉपी कर। कल की नहीं आए? ठीक है, बहुत सारा हो जाता है ना, ग्रुप में भर दीदी आज जाता की है तो लिख इसलिए। ली है। हाँ, आज की तो लिख ली है पूरी। कल की मैं ओके, लेट। छोड़िए दीदी। कल की, छोड़िए आज से ही लिखिए। आज से आगे। तो लिख ली है। दीदी। हाँ प्रीति बहन बोलो। दीदी जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे गुरु नानक अपने हाथों से सबकी तकलीफ हम्म। दूर करते थे, तो दीदी ये जो हम रोज रोज आप जो कराते हो ना, सच में हमारे हाथों में इतनी पावर आ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही ना युगल जैसे वॉलीबॉल खेल रहे थे तो किसी फ्रेंड का ऐसे कोहनी लग गई थी, हम्म। तो काफी दर्द हो रहा था, तो मैंने हाथ पर रब करके उनके सीने में लगाया, 1 मिनट में दर्द ठीक हो गया और वो अरे फिर वाह। पहले। ये आती है धीरे धीरे ना। रोज करते रहोगे जो, जैसे आपको कहते हैं ना, फ्रेंडली हो जाते हो उस फीलिंग से, वो उस ऊर्जा से। और फिर वो इजीली आपके संकल्प मात्र से ही काम करने लगती है। उस दिन आशा बहन बता रही थी ना, उनके हाथों में ऐसे लग रहा है जैसे वो अभी ऊर्जा कह रही हो कि मुझे यूज करो। तो यही होता था। और क्या था? वो पवित्र आत्माएं थी ना वो तो एकदम से उनमें तो बिल्कुल ही धर्म धर्म आत्माएं थी। तो हम भी कौन हैं? धर्म का ही काम कर रहे हैं ना। गायत्री बहन आप क्या कहना चाह रहे हो? गायत्री बहन।
हाँ हेलो दीदी। संतोष बहन। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ, ये babapoto.com है, उसमें हर रोज की साकार मूल्य और अव्यक्त मूल्य सब है वहाँ पे, और बड़े है ना फॉन्ट में रहता है, तो आराम से आप पढ़ सकते हो। मैं ग्रुप में डाल दूँ? मैं क्या उसमें से है, ही आप मुझे पढ़ती हूँ। भेज दीजिएगा, आप मुझे भेज दीजिएगा, ग्रुप में मत ओके डालिए। ओके ठीक है, ओके। संतोष बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी दी, तो हम्म एक लड़की थी, उसका पेट में दर्द हो रहा था। तो हम्म मैंने सोचा तू हाथ रख दे इसके पेट पर, और हम्म अब संकल्प ऐसा आया कि इसको आराम हो जाएगा। मतलब वो तो आप जानते नहीं थे उसको, हॉस्पिटल में थी वो? हॉस्पिटल में थी, मैं जानती नहीं थी। तो मैंने अच्छा। फिर बाबा का नाम लेकर उसके पेट पर 2-4 बार हाथ घुमाया। हम्म मैंने कहा कुछ आराम लगा ना, सुबह और करवा लियो। हम्म तो वह 10 मिनट के बाद बोली, आंटी जी आप फिर भी आओगे, कल भी आओगे? हम्म महा हाँ। तो महा कुछ आराम लग गया? तो न्यू बोली हाँ दी आंटी मेरा कुछ आराम है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म ओम शांति। फिर ऐसे लाइन ना लग जाए आपके आगे, कोई कहे कि हमारे भी रख दो, हमारे भी रख दो। ओम नहीं शांति दीदी। दीदी, मैं एक दिन फिर हम गए थे ना वहां पर हरिद्वार दीदी। हाँ हाँ। तो दीदी ये लेकर गई थी, कुछ हम्म अज्ञानी आत्माएं थी, कुछ ज्ञान बाबा की बच्ची थी। तो हम्म उसका पेट में दर्द हो गया, वह कहने लगी मेरा तो है ना बासी आटे हम्म की रोटी दे दी और मेरे पेट में दर्द हो गया। तो हम्म कई वो तो ज्ञान में नहीं थी दीदी, कुछ न कुछ बोलती रही, सुनती रही। तो मैं फिर उठ कर ना, फिर वो एक काम करया दीदी मैंने, हम्म फिर उसके पेट पर हाथ घुमाया। तो हम्म वह कहने लगी कुछ तो है, कुछ तो है। महा बोली कि यहाँ पर तो कोई डॉक्टर भी नहीं था, यहाँ तो मेरे पेट में दर्द हो गया था। तो आराम ये पड़ा उसको। हाँ आराम हो गया दीदी। हम्म ये कई बार होता है दीदी ऐसे। होता है, होता है। इतनी तो शक्ति है उसमें, आप उसकी शक्ति का प्रवाह किसी दूसरी जगह कर रहे हो तो असर तो होगा ना। सर्वशक्तिवान की डायरेक्ट ऊर्जा ले रहे हो आप, फर्क पड़ता है। ओम शांति हाँ दीदी। नीता दीदी बहन। हाँ हाँ। दीदी, मेरी सिस्टर ना हॉस्पिटल में थी तो मैं भी उसके साथ थी। वो बोली रात को रुक जाएगी, मैंने कहा हाँ रुक जाऊंगी। तो दीदी वहाँ एक हम्म लेडीज थी बहुत परेशान, सारी रात मतलब हाय 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 करती रही। मेरे को नींद हम्म नहीं आई उसकी आवाज सुन के, बस मेरे को तो एक ही धुन लगी। मैंने कहा बाबा इस आत्मा का कल्याण कर दो, बहुत परेशान है बाबा, बहुत परेशान। दीदी सुबह ना वो उसकी डेथ हो गई। हम्म उसका मतलब बुजुर्ग थी वो, उसे उससे हम्म छुटकारा मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुक्ति हो गई उसकी। थैंक यू। ठीक है। ओम चलिए, आपको आपकी अंत में प्रकाश मिल गई, उसको उसका सही जगह पहुंच गई होगी। हाँ ललिता बहन। उसके घर वाले भी ना बहुत परेशान हो रहे थे उसके लिए कई दिन से। हम्म हाँ ललिता बहन। हाँ, मेरा तो मेरी एक सर्वेंट को गिल्टी थी यहाँ गला में। तो हम्म। उसको भी सगास दे रही थी, एकदम ठीक हो गया, दिखता ही नहीं है अब वो गिल्टी। हाथ तो रख रहे थे कि वैसे दूर से प्रकाश दे रहे थे? नहीं, हाथ रख रहे थे, वो मेरे यही काम ही अच्छा करती थी। हाँ हाँ अच्छा, वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया। हाँ। देखो कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बाबा कहते हैं ना अंत में, अब ये दवाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, आपकी दृष्टि, अभी तो हम स्पर्श से कर रहे हैं, फिर स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, दूर से हाँ, ही आप देखोगे तो ये कार्य हो जाएंगे। दृष्टि से ही हो जाएगी। हाँ दृष्टि से ही हो जाएंगे। बहुत हेलो। बढ़िया। हेलो हाँ दीदी। जी हाँ जी। दीदी अभी अभी छोटी बहन वो ब्रेन फीवर से परेशान ग्रसित है, और अभी अभी सब दीदी वेंटिलेटर पे चली गई है। आपकी अभी सिस्टर? जी दीदी, छोटी बहन 5 साल छोटी है जी। अच्छा, चलिए सभी हम दुआ करते हैं, बाबा की किरणें उस आत्मा की तरफ पहुंच जाएं, आपकी छोटी बहन।
दीदी वो सिक्किम में भी है ना, बाढ़ आई है ना, उसको भी साथ में करते हैं। तो पहले इनकी छोटी बहन के लिए करते हैं जो वेंटिलेटर पर गई है। बाबा उस आत्मा को स्वस्थ करे, जो भी उसका कर्म भोग हो वे अतिशीघ्र समाप्त हो और अब वो वापस अपनी चेतना में लौट आए। हम सभी की दुआएं हैं वह स्वस्थ हो। और दूसरी जगह जो बाढ़ आई है, प्रकृति को भी हम सकाश देते हैं, जल तत्व को विजुअलाइज करेंगे, पानी पानी हो रखा है। उसे भी हमारी सकाश जा रही है। वहां पे जो भी आत्माएं फंसी हुई हैं उन्हें राहत मिल जाए, कहीं से भी राहत उन्हें प्राप्त हो जाए, किसी को हानि ना हो, जान की माल की हानि ना हो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, जो कराया बाबा ने कराया, बाबा को अर्पित। धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी।